सर मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के बहुत सारे एंगल हैं। एक एंगल सर जैसे अंकित तिवारी जी ने कहा कि अभी कि उन्होंने बराक ओबामा जी से भी मुलाकात की है, जो बाइडेन से मुलाकात की है, जिल बाइडेन से भी मुलाकात की है। तो सर अभी रिसेंटली बराक ओबामा जी ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत अगर अपने अल्पसंख्यक के अधिकारों पर अगर ध्यान नहीं देगा तो उसका विभाजन हो सकता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बारे में कल प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री जी से। यूएस में जब जॉइंट स्टेटमेंट हुआ दो भारत के प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति का, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, इसको लेके कोई भेदभाव नहीं है और हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान सर्वोपरि है हमारे यहाँ पर और उसी को लेकर हमारे इस प्रकार की जो लोग जिनकी दृष्टि में दोष है वो इस प्रकार की चीजें देखते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड का, वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। अब ना कोई स्थायी दुश्मन है ना स्थायी दोस्त है। तो रसिया के साथ हमारी जो दोस्ती वो लंबे समय तक थी, क्योंकि हमारे पास जितने हथियार हैं आज, जो हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो था वो ज़्यादातर, चाहे वो फाइटर जेट ले लीजिए, हमारे जो हेलीकॉप्टर्स है वो ले लीजिए, सारी चीज़ें, मिसाइल सिस्टम्स हैं कई सारे तरह के, तो ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट हमारा रसिया से हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब सिचुएशन चेंज होता जा रहा है, चाइना और रसिया दोनों पास जाते जा रहे हैं। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि भारत को भी एक दूसरी दृष्टि से भारत देख रहा है कि हम तटस्थ हैं, लेकिन जहां से हमारा विदेश मंत्री जो है उन्होंने कई बार कहा है इस बात को कि हमारी जो विदेश नीति है वो हमारे देश के लोगों के हित में जो है वही हमारी विदेश नीति है। तो हमारा दृष्टि बदल रही है, दृष्टिकोण बदल रहा है ना। पुरानी वाली जो स्थिति थी कि हम रसिया के साथ हैं, इसके साथ नहीं जा सकते, तो सब देश जो हैं वो स्वतंत्र विदेश नीति के पक्षधर हैं कि हमें जहां से फायदा हो रहा है, जो हमारे नागरिकों के पक्ष में है, हम वो काम करेंगे। तो आज जो चाइना की चुनौती है, चाहे वो नए व्यापार हमारे यहां पर आए, उसकी एक संभावना तलाशने की बात है। आज की तारीख में आप देखिए कि रसिया खुद भी कमजोर होता जा रहा है ना। तो कई सारी चीजें हैं। क्वाड 4 देशों का वो है जो चीन से टक्कर लेने के लिए एकजुट हुए हैं। तो जो नए समीकरण है उसमें हम दोनों देश, जैसा अभी कहा गया कि भारत बहुत मजबूत होकर उभरा है, भारत बहुत आत्मविश्वास भारत के अंदर है इस वक्त, और भारत की पूरे दुनिया को जरूरत भी है। केवल भारत को जरूरत नहीं है, भारत को भी पूरी दुनिया की जरूरत है, क्योंकि इससे बड़ा मार्केट आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा और सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आप देखिए कि अभी जितने भी मार्केट है दुनिया के, वो धराशायी होते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। वहां पर भी भारत बहुत मजबूती से टिका हुआ है। सर इससे भारत और रशिया के संबंधों पर क्या कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कि भारत और रसिया के संबंधों पर कोई बुरा बर्ताव पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि जो यूएस कांग्रेस थी उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था, उन्होंने रसिया का कहीं नाम नहीं लिया। और रसिया को भी भारत की जरूरत है आज, है ना। और भारत रसिया को आज भी अपना सबसे पुराना और विश्वसनीय पार्टनर मानता है, दोस्त मानता है। और ये कई बार प्रधानमंत्री ने और हमारे जो राष्ट्र प्रमुख है उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया है। तो दोनों देशों में किसी प्रकार की कटुता आएगी, इस बात की बहुत कम संभावना है। लेकिन ये बात तय है कि पिछले कुछ समय में जो हमारा आयात है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, वो थोड़ा कम हुआ है रसिया से और निश्चित रूप से अमेरिका से बढ़ा है।